हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम एलईडी टीवी रिपेयर करेंगे। स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले हैं कि कौन सा वोल्टेज कहाँ आना चाहिए और कौन सा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलईडी टीवी है। ये पैनासोनिक का ब्रांडिंग है, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं। बोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये बोर्ड इसमें सेटअप किया गया हुआ है और ये बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, इसमें बैकलाइट का इशू था। तो यहाँ से बैकलाइट का कनेक्शन हमने निकाल के यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा दिया बैकलाइट। और बैकलाइट का कैसे कनेक्शन करना है उसके लिए आप कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैंने इसका कैसे कनेक्शन किया था। तो बैकलाइट भी हमारा काम करने लग गया। उसके बाद फिर 6 महीना चला, 6 महीना साल भर चला। उसके बाद क्या हुआ, इसमें फिर से प्रॉब्लम आ गया और किसी के पास गया था लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये टीवी फिर मेरे पास आ गया। रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये कौन सा कंपनी का टीवी है। तो यहाँ पर आपको देखिए लिखा मिल जाएगा पैनासोनिक करके। मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ, पैनासोनिक यहाँ पर लिखा है। और ये इसमें मदरबोर्ड लगे हुए हैं। तो मदरबोर्ड देखिए यहाँ पे देखिए 671 है, TB53 671 यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। तो ये मैंने अलग से मॉड्यूल लगाया था। अब यहाँ पे ये टीवी डेड कंडीशन में है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ लाइट नहीं आ रहा है। जहाँ हमारा लाइट आना चाहिए था वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है। इंडिकेट बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसमें लाइन में लगाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा वोल्टेज थोड़ा खींचने जैसा लगता है कि टीवी में हमारा लाइन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे कहाँ कौन सा सेक्शन क्या दिक्कत है, कहाँ से हम सभी स्टेप टू स्टेप चेक करेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए देखते रहिए और अच्छे से आप रिपेयर कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते तो आप टीवी का 80% आप सीख जाएंगे रिपेयरिंग करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें क्या क्या लगे हुए हैं। ये देखिए पावर सप्लाई सेक्शन है। ये पावर सप्लाई सेक्शन आपको मिल जाएगा। एक ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटर, फिल्टर मिल जाएगा। 450 वोल्ट का लगा हुआ रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर एक डायोड लगा हुआ है जो, और यहाँ पे मेन लाइन है। तो यहाँ पे एसी से यहाँ डीसी हो जाता है फिल्टर पे। और सबसे पहले अगर आपके पास टीवी आता है, अगर आपके टीवी में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमने पावर दे दिया है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी एलईडी हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हल्का सा ऐसा लगा कि वोल्टेज ये टीवी ले रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ चेक करना है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर को हमको एसी रख लेना है। एसी हमने रख लिया है 700 पे, ठीक है। अब यहाँ पे 700 पे सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो मेन केबल लगा हुआ है, ये वाला मेन केबल जो देख सकते हैं, ये मेन केबल पे हमारा करंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट में ये चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 227-28 वोल्टेज जो हमारा आ रहा है वो बिल्कुल ही आ रहा है। सबसे पहली बात इसको चेक करना है। अब दूसरी स्टेप क्या है कि हमको अब डायरेक्ट यहाँ हमारा ओके लाइन है, ठीक है, वोल्टेज भी हमारा ले रहा है। उसके बाद हम यहाँ ये कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो इसको ये कभी भी 200 300 350 के ही लगभग ये वोल्टेज आता है कैपेसिटर फिल्टर किसी भी टीवी में, जैसे CRT टीवी हो गया। तो यहाँ पे हमको इसको DC रेंज पे रखना है। DC रेंज पे हमें कितना पे रखना है, 1000 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 300 से प्लस 200 से प्लस ही होते हैं, 300 से भी प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1000 पे DC पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक करना है दूसरी स्टेप। तो देखिए यहाँ पे हमारा 322 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारा पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें माइनस प्लस भी दिया हुआ है। इस तरफ आपको फिल्टर का आपको पता ही होगा कि वाइट लाइनिंग रहता है, उस तरफ से ब्लैक होता है और इस तरफ से रेड होता है। तो यहाँ पे 322 वोल्टेज हमारा आ रहा है DC। तो इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट के लिए यहाँ कनेक्शन है, यहाँ पे जिक लगा हुआ है। 12 वोल्ट बहुत जगह से आते हैं और यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का कनेक्शन किया था इस मॉडल को, क्योंकि बैकलाइट का प्रॉब्लम था। यहाँ से बैकलाइट ख़राब हो गया था तो हमने अलग से कनेक्शन कर दिया था इसमें। और अलग से कनेक्शन करने के लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें 3 वायर ही यूज करना पड़ता है। इस मॉडल में सभी आ जाते हैं सेट। तो यहाँ पर हमें देखिए ब्लैक जो होता है, ब्लैक और
रेड, ये वाला हमें लगा लेना है 12 वोल्ट पे, ठीक है। जैसा कि हमें माइनस प्लस देख के लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 200 पे रखते हैं, 220 पे रख लेते हैं, क्योंकि अब हमें 12 वोल्ट ही चेक करना है, उससे ऊपर चेक नहीं करना है अभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे देखिए रेड में लगाते हैं और यहाँ पे ब्लैक में लगाते हैं, तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो ये देखिए हमने यहाँ 12 वोल्ट कनेक्शन ले लिया था और यहाँ से हमने लिया था सिर्फ ऑन ऑफ के लिए टीवी। तो यहाँ से ये पीले वाले वायर क्या करता है, ऑन ऑफ के लिए होता है टीवी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे टीवी हम ऑन होगा तो बैकलाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ऑन होगा तो। अगर ये कनेक्शन अगर ऑन ऑफ पे नहीं लेते हैं तो बैकलाइट ऐसे पहले ही चालू हो जाएगा, इसलिए हमें ये पीला वाला वायर हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके लिए आप बोलेंगे तो हम अलग से एक वीडियो पूरा फाइनली बना देंगे। तो इस प्रकार से कुछ इसका कनेक्शन है बस हमारा। और ये वाला जो है यहाँ देखिए इस वाले जिक है, देखिए यहाँ पे आपको ये मैंने बैकलाइट का लगा दिया है, ठीक है। बैकलाइट का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, ये हमारा बैकलाइट चालू हो गया था। तो बैकलाइट में दिक्कत हमारा नहीं है, अब हमारा ये बोर्ड से प्रॉब्लम है। तो अब देखिए हमने पहली स्टेप यहाँ चेक किया, दूसरी स्टेप यहाँ चेक किया और तीसरी स्टेप यहाँ चेक किया कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। अब हमें देखना है 12 वोल्ट क्या 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट चेक करने के लिए हमें इस आईसी पे चेक करेंगे, ठीक है। ये छोटे वाले आईसी लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये भी ख़राब होता है। इसका मैं नंबर 111 ऐसे ऐड करके है, कुछ नंबर इसका देखना पड़ेगा। बहुत सारे आईसी हम लोग बदलते हैं, उतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि इसमें बारीकी लिखा हुआ रहता है। तो इस आईसी पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4R7 जो लिखा हुआ है कॉइल, इस पर भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड ले लेंगे, देखिए यहाँ पे ग्राउंड हमको ले लेना है और ग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इस कॉइल पे चेक करेंगे कि इस पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए इस पे भी 5 वोल्ट आ रहा है हमारा, तो 5 वोल्ट भी आ रहा है, 12 वोल्ट भी आ रहा है। अब देखिए अब हम इस आईसी पे चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसा कि हमको मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद 1.80 वोल्ट मिलना चाहिए, उसके बाद 5 वोल्ट 2 पे मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड कहीं से ले लेते हैं, यहाँ हमने ग्राउंड ले लेते हैं आईसी पे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट भी आ रहा है दोस्तों। अब 5 वोल्ट आने के बाद दूसरे वाले पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पे भी 5 वोल्ट आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं हमारा। सबसे ये वाला एक और आईसी आपको मिल जाएगा आईसी के पास, ये देखिए ये मेन आईसी है। अगर इस आईसी में करंट अगर सभी वोल्टेज जाने चाहिए, 5 वोल्ट भी जाने चाहिए, 3.3 वोल्ट भी जाने चाहिए। इस आईसी में अगर नहीं होगा, वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये हमारा आईसी वर्क नहीं करेगा। तो हमारा जो आगे वाला एलईडी होता है मेन, इस टीवी में लाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये भी चेक करना है कि अब 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा 5 वोल्ट भी ओके है, 12 वोल्ट भी ओके है और 3.3 वोल्ट हमको देखना है। तो चलिए हम इसको ग्राउंड करते हैं और इस पर देखते हैं 3 वोल्ट आ रहा। इस पिन पे 8वां नंबर पिन पे आपको चेक करना पड़ेगा। आईसी के बगल में जो आईसी लगे हुए छोटे वाले आईसी, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वाले आईसी पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है और वोल्टेज भी है, फ्लक्चुअल कर रहा है। तो वोल्टेज हमें 3.3 ही आना चाहिए, लेकिन वोल्टेज कितना आ रहा है, 3.2 ही आ रहा है, मतलब वोल्टेज कम है। तो इससे भी हमारा आईसी है ऑन नहीं कर पाएगा टीवी को, क्योंकि यह आईसी में करंट नहीं जा रहा है। और इस वाले आईसी पे भी चेक करते हैं कितना वोल्टेज है, इस पर 3.3 वोल्टेज है या नहीं है। यहाँ पर भी 3.3 वोल्टेज नहीं है। हमें 3.3 वोल्टेज मिलना ही चाहिए दोस्तों। जब तक ये 3.3 वोल्टेज नहीं मिलेगा इस आईसी पे, तो ये इस आईसी में करंट नहीं आएगा। करंट जब पूरा फुल करंट, क्योंकि आईसी जो होता है थोड़ा भी वोल्टेज कम में काम नहीं करेगा। तो ये आईसी को पूरा फुल ही वोल्टेज मिलना चाहिए, 3.3 वोल्टेज। ये वाला आईसी देखते हैं मेरे पास है या नहीं। इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही आईसी वोल्टेज नहीं बना के दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ 5 वोल्टेज को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो अगर 3.3 वोल्टेज देता तो ये हमारा ऑटोमेटिक टीवी में लाइट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर जाता है, ये टीवी हमारा चालू हो जाता है। क्योंकि पावर सेक्शन है, 5 वोल्ट भी हमारा ओके है, लेकिन 3.3 वोल्टेज का
इशूज है। अगर 3.3 वोल्टेज अगर बराबर नहीं होगा तो ये टीवी हमारा ऑन नहीं होगा और ये इंडिकेट नहीं करेगा। जब तक इंडिकेटर में लाइट नहीं आएगा जब तक हमारा टीवी ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला आईसी तो हमने देखा, लेकिन मेरे पास ये आईसी नहीं है। इसके लिए हम क्या करें, 3.3 वोल्टेज बनाने के लिए तो हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मॉड्यूल आते हैं। यहाँ पे जो भी ये एलईडी टीवी के लिए ज़्यादा खास करके होता है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से ये होता है और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक ये काम करेगा। आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज देना है जो कि 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसमें अलग अलग काम होते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको 5 वोल्ट है, उसके बाद 3.3 वोल्ट है, उसके बाद 2 इतना वोल्ट है, उसके बाद 1.8 वोल्ट है और इसके बाद 1.5 वोल्ट नीचे है। तो देखिए अगर कितना वोल्टेज आपको चाहिए उसमें से एक पिन आपको शॉर्ट कर देना पड़ेगा। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो ये 5 वोल्ट वाले पिन शॉर्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पे दोनों, एक तो हमारा ग्राउंड है रहता ही उसमें, तो हम ग्राउंड नहीं लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमने वायरिंग कर लिया इसका। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट प्लस है, आउटपुट माइनस है। तो आउटपुट माइनस तो हमारा इसमें ही आ गया क्योंकि टीवी से ही कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए हमने एक ही वायर हमको लगाना है। और ये यहाँ से करंट हमारा बनेगा 3.3 वोल्ट। तो इसको हम यूज करके देखते हैं अभी क्या कंडीशन, हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं होता है। वीडियो में बने रहे। तो इसका कनेक्शन क्या करना है, हमें 5 वोल्ट इसको देना है। तो 5 वोल्ट हम कहाँ से देंगे, एक तो हम यहाँ पे ग्राउंड पे मार देते हैं। इस पर हम एक ग्राउंड मार देते हैं, ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं आप। चलिए हमने ग्राउंड भी ले लिया। अब हमारा 5 वोल्ट इस आईसी पे 5 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। आईसी के एक लेग पे ही लगा देते हैं हम, कहाँ इधर उधर भटकेंगे लेके। और एक 3.3 वोल्टेज हमारा इशूज है क्योंकि कम वोल्टेज आ रहा है। आप चाहे तो इस आईसी को निकाल भी सकते हैं अगर दूसरा आईसी है तो, क्योंकि ये आईसी शॉर्ट नहीं है। लेकिन ये इसमें आईसी में दिक्कत क्या हो रहा है, वोल्टेज कम बना रहा है। अगर कम वोल्टेज बनेगा तो ये हमारा टीवी काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए आप आईसी नहीं निकाले तो भी चलेगा। आईसी इसमें रहने दे, आप सिर्फ यहाँ पे जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जंपर मैं लगा देता हूँ इस बोर्ड से जो 3.3 वोल्टेज का है। तो इसी आईसी पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसी आईसी में हमारा दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। आप कनेक्शन एक बार देख सकते हैं। 5 वोल्ट 12 वोल्ट, चाहे तो आप 12 वोल्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये 12 वोल्ट से भी ऑपरेट होता है। 5 से लेके 12 वोल्ट कोई भी कनेक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए 3.3 पे ऊपर वाला 5 है, ऊपर वाला 5 है और 3.3 वोल्ट पे मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब हमारा ये 3.3 वोल्टेज निकालेगा। अब यहाँ पे अभी हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम वोल्टेज भी चेक करेंगे कि हमारा पूरा फुल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे पावर दे देते हैं। वोल्टेज भी हमारा ओके है और यहाँ पे देखिए हमारा टीवी ऑन भी हो चुका है। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए हमने मॉडल जैसे ही लगाया ये टीवी हमारा ऑन हो गया है। स्टैंड बाई प्रॉब्लम था क्या, जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पे इस इंडिकेटर पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा था। अब ये देखिए टीवी हमारा ऑन भी हो गया, ये रेड से ब्लू लाइट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए मॉडल लगाया तो ही हमारा ऑन हुआ। ये मॉडल जैसा आप देख सकते हैं मैंने कैसे कनेक्शन किया इसको। अब यहाँ से दिखा देते हैं आपको टीवी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीवी हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रॉब्लम इसमें क्या था, सिर्फ 3.3 वोल्ट का ही दिक्कत था। और यहाँ पे हमने जैसे 3.3 मॉड्यूल लगाया वोल्ट करके, तो ये हमारा टीवी इंडिकेट भी देख सकते हैं, इंडिकेटर भी जल रहा है ब्लू पे। पहले रेड था, ऑटोमेटिक ब्लू हो गया चालू होने के बाद। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फॉल्ट है। आप यहाँ इस मॉड्यूल से सिर्फ एक मॉड्यूल का ही दिक्कत था। अगर चाहे आपके पास अगर आईसी है तो डायरेक्ट आईसी चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपका यह दिक्कत सही हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। फिर आपसे नए वीडियो मिलेंगे नए फॉल्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।